अपनी बात खत्म नहीं करता हूं। मैं आपके सामने कुछ तथ्य भी रखना चाह रहा हूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, मतलब सिर्फ एमपीपीएससी तो एक हिस्सा है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट होना कितना मुश्किल है यह मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रोडक्ट हूं। और आज की विडंबना यह है, सरकार वो लोग चला रहे हैं जिनने आज तक अपने जीवन में एक भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दी है। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में युवाओं का भविष्य लिखने का काम कर रहे हैं। इसके साथ में जो इंटरव्यू पीएससी का स्कैम हुआ है, ये आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। अभी 3 दिन पहले जो सबकी मार्कशीटें बताई गई हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें यह तथ्य सामने आया है कि जो लोग पीएससी के रिटन एग्जाम में टॉप कर रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनको इंटरव्यू में कम मार्क्स दिए जा रहे हैं, और जिनको टॉप करवाना है उनको इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मार्किंग देकर उनको इंटरव्यू में टॉप करवाकर डिप्टी कलेक्टर तक के पद दिए जा रहे हैं। और ये जिनके इंटरव्यू में नाम बढ़ रहे हैं, आप खुद उनमें जांच कर देख लीजिए कि कितने लोगों के सरकार में जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उनसे संपर्क या संबंध है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू जो प्रोसेस है, ये ट्रांसपेरेंसी को पूरी तरह से खत्म करने का एक प्रयास है। बाकी जगह देश में इंटरव्यू के मार्क्स कम होते हैं, जिस तरह से मेंस में 1400 मार्क्स का मेंस होता है और 175 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, वहीं उत्तर प्रदेश में ये 175 मार्क्स का इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। तो हमारा कहना है कि इंटरव्यू मार्क्स जहां आप कम करेंगे तो अपने आप ट्रांसपेरेंसी उस चीज की बढ़ेगी, क्योंकि जो ये घपला कर रहे हैं, जो धांधली कर रहे हैं, उसको हमको किसी ना किसी तरह से रोकना पड़ेगा। और जो बच्चों की मांगे हैं वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि सबसे पहले उन्होंने ये मांग की थी कि इंटरव्यू के मार्क्स कम होना चाहिए, जो बिल्कुल वाजिब मांग है कि आप 100 तक लेकर आइए, क्योंकि हाईकोर्ट का भी आदेश है कि 12% से नीचे वो सरकार की निर्णय लेने की क्षमता है कि कितने वो इंटरव्यू के मार्क्स रखना चाहते हैं। साथ में एक बहुत बड़ा जो सवाल उठ रहा है, हर प्रीलिमिनरी और जो प्री का एग्जाम होता है उसमें गलत क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। यह तो हास्यास्पद है कि ऐसा एक भी एग्जाम नहीं हुआ जिसमें गलत क्वेश्चन नहीं आए हों। फिर उनका कोर्ट में केस लगता है, एक साल 2 साल तक केस चलता है, उसके बाद उनको मार्क्स मिलते हैं, तब जाकर उनका कोई एडमिशन हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो बात यह है कि जो सरकार सही तरीके से क्वेश्चन पेपर तक नहीं सही तैयार कर पा रही, वो एग्जाम कैसे लेगी, और ऐसी सरकार पर हम भरोसा कैसे करें। एक और बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर आपके परिवार में या आप हमारे परिवार में कोई बच्चा अगर फेल हो जाए या फिर हम कुछ चीज नहीं कर पाते, तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर फेल हुआ है तो 1 मार्क से फेल हुआ है, 2 मार्क से फेल हुआ है, 20 मार्क से फेल हुआ, ये सबको जानने का अधिकार है। पर आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि अगर जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको तो उनके मार्क्स बता दिए जाते हैं, पर जो बच्चे फेल होते हैं उनको उनके मार्क्स नहीं बताए जाते हैं। मतलब ये बच्चे को कभी पता ही नहीं लगेगा कि वो 1 मार्क से फेल हुआ है, 2 मार्क से फेल हुआ है या 10 मार्क से फेल हुआ है। ये चीज सरकार को बताना चाहिए कि कितने मार्क्स से फेल हुए हैं।